नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज बात करते हैं बैंक निफ्टी में हम कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मैंने एक लेवल बताया था, अगर इसके आसपास अगर मार्केट ओपन होता है और जैसे ही नीचे के लो को ब्रेक करता है हम एक पी में बैठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसने कुछ खास मूव नहीं दिया था। मैंने टारगेट इस लो तक बताए थे, जो कि 41,900 तक के टारगेट बताए थे, लेकिन इसने 41,900 तक के भी लेवल को क्रॉस नहीं किया। इसी के आसपास आके एक सी की पोजीशन बनाया, जो कि तो ज़्यादा नहीं देखेंगे, अगर निकला है तो 42,050 से निकला है, तो 42,234 तक गया है, जो कि अच्छा खासा आपको टारगेट दे सकता था अगर आप पोजीशन बनाते। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था कि अगर यहाँ से निकलता है, यहाँ तक आता है, टारगेट लेता है, तो हम यहाँ से एक सी की पोजीशन में बैठ सकते हैं और टारगेट ऊपर की ओर तक के यहाँ तक के ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसने यहाँ पर जाके 42,200 के 30 के आसपास जाके फिर से नीचे आके क्लोज किया है। तो देखा जाए मार्केट कुछ खास काम नहीं किया। देखेंगे तो आज कंसोलिडेट हुआ। देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम की अगर दिखाएं बात करें तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी। इनसाइड कैंडल ये कल का हाई है, ये कल का हाई है, ये कल का लो, इसी के बीच में एक क्लोजिंग किया है आज की कैंडल ने। तो एक इनसाइड कैंडल बनी है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडल होती है। इनसाइड कैंडल जिस तरफ भी सस्टेन करता है उस तरफ हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। तो देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में। अब इस पर हमें कैसे ट्रेड करना है, चलिए बात करते हैं कल कैसे कामकाज करते हैं इस पर। तो चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि देखेंगे हमारे पास है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि कल का हाई और आज का हाई मिला है। तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग हो, जैसे कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होके, यहाँ पर कहीं पर ओपन होके या फिर इस हाई के आसपास ओपन होके जैसे ही नीचे आने की कोशिश करें और आके यहाँ पर कहीं पर रेंज बनाएं। रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है तो हम सी बाई करेंगे, और नीचे को ब्रेक करता है तो हम पी बाई कर सकते हैं। और पी बाई करेंगे तो हम 41,680 तक के टारगेट ले सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं, नीचे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, तो हम यहाँ पर आके अगर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद निकलता है ऊपर की ओर तो सी बाई कर सकते हैं, और नीचे की ओर निकलता है तो हम एक पी बाई कर सकते हैं, जो कि नीचे के टारगेट हम 41,685 तक के ले सकते हैं। अगर ऊपर की ओर निकलता है तो ऊपर के हम टारगेट ले सकते हैं 42,220 तक के, और ऊपर निकलता है तो फिर हम टारगेट ले सकते हैं 42,350 तक के। ये दो टारगेट हम ऊपर की ओर ले सकते हैं। ये बात हो गई फ्लैट ओपनिंग की। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्लैट ओपनिंग कैसे करना है। देखेंगे अगर यहाँ पर ओपनिंग होता है या फिर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, जैसे ही नीचे आता है तो हम यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की ओर निकलता है तो सी वाई कर सकते हैं, नीचे की ओर निकलेगा तो पी वाई कर सकते हैं। अगर लगातार वो नीचे ही आके क्लोजिंग करता है तभी भी हम पी वाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टारगेट 41,680 तक के मिल जाएंगे, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी है, जिस तरफ निकलेगा एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इसी रीज़न है कि अगर लो ब्रेक होता है, क्योंकि आज का लो देखेंगे तो कल का लो और आज का लो इसने होल्ड करके रखा है, लेकिन जिस दिन ये सस्टेन करेगा नीचे की ओर उस दिन हमें नीचे की ओर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिस दिन कल अगर ये क्लोजिंग के नीचे, यानी कि इसके कल के लो के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम एक पी पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 41,680 तक के बड़े आराम से मिल सकते हैं हमें। इस टारगेट तक हम होल्ड करके रख सकते हैं 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर। चलिए फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ऊपर की ओर निकलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर ओपन होकर ऊपर की ओर जाने लगे, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो जैसे ही ब्रेक करता है या क्लोजिंग मिलती है तो हम एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। फिर उसमें हम टारगेट फिर ले सकते हैं 42,500 तक के, बड़े इजीली आपको टारगेट मिल जाएंगे। तो इसमें हम 42,500 तक के टारगेट हम उसमें रख सकते हैं सी साइड। लेकिन ये आपको सस्टेन करना चाहिए ऊपर की ओर। देखेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तब, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है इस जगह पर, यहाँ पर ओपनिंग हो या फिर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो, अगर ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, तो हम एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। 42,500 तक के टारगेट बड़े ही इजीली हमको मिल सकते हैं, उस तक टारगेट हम ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए दोनों फ्लैट ओपनिंग की बात हो गई। अब गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करते हैं। चलिए अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, यानी कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 42,350 के ऊपर ओपनिंग होता है, जहाँ जितना ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर वो गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे कैंडल को नीचे आना चाहिए। कैंडल नीचे आए
यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट ले, यानी कि पिछला हाई या फिर आके आज का हाई जो बना है उसके आसपास सपोर्ट ले, उसके बाद फिर हम एक सी पोजीशन बना सकते हैं, कोई डबल बॉटम पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन देख सकते हैं, उसके ऊपर हम एक सी बाई कर सकते हैं, या फिर कोई कैंडल स्टिक बनाए तो हम सी बाई कर सकते हैं। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो जरा भी सस्टेन नहीं करेगा और नीचे पहले आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो उसमें हमें एक सी बनाना है, लेकिन सी कब बनाएंगे, जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो। गैप अप ओपनिंग होने के बाद कल या तो पिछला हाई या तो फिर आज का हाई के आसपास आके या कोई कैंडल स्टिक या फिर कोई प्राइस एक्शन या कोई पैटर्न बनाए तो हम बाई कर सकते हैं। यानी कि तो अगर 42,000 अगर मान के चले 42,550 42,500 के आसपास 42,400 के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें वेट करना है नीचे आए कल का परसों का हाई और आज का हाई के आसपास अगर आता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है या पैटर्न बनाता है या फिर रेंज बनाता है, जिस तरफ सस्टेन करेगा उस तरफ हम एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर नीचे की ओर सस्टेन करता है तो पी बना सकते हैं, अगर ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो हम एक सी बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो चलिए गैप डाउन में हम कैसे ट्रेड करते हैं तो देखेंगे। गैप डाउन में अगर मार्केट सस्टेन करता है यहाँ पर, यानी कि मार्केट गैप डाउन होता है इसके नीचे, यानी कि 41,910 रुपये के नीचे ओपन होता है, 920 41,918 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे इस सपोर्ट के आसपास, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 41,680 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी के आसपास अगर आएगा, कंसोलिडेट करता है, अगर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की ओर निकलता है तो हम एक सी बाई कर सकते हैं, इस हाई तक के टारगेट ले सकते हैं। यानी कि ये जो इसका लो बना हुआ है 41,970 का, इस तक हम टारगेट ले सकते हैं। यानी कि 41,680 के पास कंसोलिडेट करे और या फिर कैंडल स्टिक बनाए या फिर कोई डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर निकलता है तो हम टारगेट ले सकते हैं 41,970 तक के टारगेट हम बड़े इजीली ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये गैप डाउन की बात होगी, लेकिन ध्यान रहे गैप डाउन हो, क्योंकि ये हमारे पास ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे 41,680 के आसपास आए, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करे या कोई कैंडल स्टिक बनाए या फिर कोई पैटर्न बनाए, ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो हम सी बाई करेंगे, अगर फिर से नीचे की ओर सस्टेन करता है तो हम पी बाई कर सकते हैं। इस लेवल तक के टारगेट ले सकते हैं, 41,500 तक के हम टारगेट ले सकते हैं नीचे की ओर। लेकिन ध्यान रहे गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा सस्टेन करें, सस्टेन करने के बाद रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद कोई कैंडल स्टिक बनाए, तब हम ऊपर की ओर सी बाई कर सकते हैं। अगर नहीं रेंज बनाता है, इसके नीचे ही क्लोजिंग करता है, तब भी हम टारगेट इस 41,500 तक के ले सकते हैं, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल में हमें टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। देखा जाए तो कैंडल ने जो क्लोजिंग की है वन डे टाइम फ्रेम पे, वो ज़्यादातर नीचे की ओर क्लोजिंग की है, तो इसको नीचे में आने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऊपर जाने में इसको परेशानी हो सकती है, क्योंकि कैंडल ने जो क्लोजिंग किया है वो एक नीचे की ओर कैंडल ने क्लोज किया है। तो इसमें हम दोनों तरफ से ट्रेड कर सकते हैं अगर देखेंगे, या फिर आप क्या करना, अगर आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है, देखेंगे अगर हम बताएं तो अगर इस झमेले में नहीं पड़ना है, अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आप सिंपल सा काम करना है, ये कल का हाई, ये जो परसों का हाई है 42,350 का, और ये परसों का जो लो है 41,940 का, इसी के बीच में इसको ट्रेड होने देना। अगर देखते हैं अगर मार्केट आती है, इसको ब्रेक करती है, तो हम एक पी बना सकते हैं, 41,680 तक के टारगेट ले सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर इसको ब्रेक करती है 42,350 को, तो हम एक टारगेट ले सकते हैं 42,500 तक के। तो ये फ्लैट ओपनिंग की बात हो गई है। अगर गैप अप इस लाइन के ऊपर होता है तो हम वेट करेंगे, आके सपोर्ट यहाँ पर ले, उसके बाद फिर ऊपर जाए तो हम एक सी बाई कर सकते हैं। वैसे ही गैप डाउन में अगर इस लो के नीचे गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर रिटेस्ट करें, रिटेस्ट करने के बाद फिर से पी की पोजीशन हम बना सकते हैं। 41,980 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाता है, उसके बाद ये 41,970 के पास जाके एक पैटर्न बनाए या फिर कैंडल स्टिक बनाए, तो हम एक पी की पोजीशन फिर से बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।